मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपना नियम सार जी परमागम ग्रंथ में निश्चय परम आवश्यक अधिकार की चर्चा 156 गाथा और उसके उपरांत 267 कलश आएगा, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी जो गुरुदेव ने जो गाथाएं 3 गाथाएं हैं एक साथ, जिनका आज 301 से 303 और 307 तक ये मोक्ष अधिकार चलेगा। 308 से सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। तो इसमें जो बात कही, जब कल 186 कलश आया था ना, तो वह इन गाथाओं का सूचना रूप श्लोक था कि जो पर द्रव्य को ग्रहण करता है वह अपराधी है, और जो पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता वह निरपराध है। सीधी सच्ची बात करी थी। पर द्रव्य में क्या आया कि जो कोई भी शुभ अशुभ पुण्य पाप के रागादि विकारी भाव हैं, वे सब पर द्रव्य हैं। उन पर द्रव्यों को जो मेरा करता है, यानी उनमें लाभ मानता है, तो लाभ मानता हुआ उन्हें आप रूप अनुभव करता है, वह अपराधी है। उसी बात को यहाँ आचार्य कुंद भगवान ने 3 गाथाओं से कहा और इसमें उसका सारभूत उपदेश भी दिया, यानी तथ्य भी बताया और तथ्य का उपदेश, यानी तथ्य समझ करके करना क्या, ये भी इसमें बात करी। तो यहाँ कहा कि जैसे जगत में दृष्टांत आया ना, जैसे जगत में कोई पर द्रव्य किसी व्यक्ति की पर की चीज़ को उठा ले, अपनी कर ले, अपनी माने, तो उसको बंद की शंका रहती है, और जिसने चोरी की नहीं उसे बंद की शंका नहीं। तो जिसने रागादि भावों को अपना माना है उसे बंद की शंका रहती है, और जिसने रागादि भावों को हेय यानी कि मेरे नहीं, तो उनसे स्वामित्व तोड़ दिया है, एकत्व छोड़ दिया है, उसको बंद की शंका नहीं रहती। और ऐसा वह जीव शुद्धपने वर्तता हुआ संपूर्ण रूप से निरपराध भाव को, यानी अपने शुद्ध परिपूर्ण भाव को प्राप्त होता है। इसमें अपन थोड़ा सा ये देखते हैं 200 पेज पे, उसमें ही सारा अपने को सार रूप बात आ जाएगी। पर को ग्रहण करता है, ये बात तो नहीं ली। आया ना, जो इसमें आया था कि पर द्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है, किसका लक्षण है पर द्रव्य का ग्रहण? अपराध का लक्षण है। पर द्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है नाम अपराध का लक्षण है।
तो कहा पर को ग्रहण करते हैं ये बात तो न ली, कारण के पर को ग्रहण करते हैं या छोड़ते हैं ये तो ले सकता नहीं। पर द्रव को कोई आत्मा कैसे ले सके और कैसे छोड़ सके? जब लिया ही नहीं तो छोड़े कैसे? और ले सकता नहीं तो फिर क्या मतलब है पर द्रव को ग्रहण करने का? लेकिन अशुद्ध पने वर्तन कर सकता है, राग और द्वेष पने वर्तन कर सकता है। कैसे? यहाँ राग देश को करने वाला, राग देश में वर्तने वाला कौन लिया? जिसके राग देश का परिणाम शेष रह गया है उसको ना लिया, है ना, ज्ञानी को ना लिया। लेकिन अज्ञानी जो राग देश में हूँ और मेरे हैं उसको लिया। जिसने राग से एकत्व किया है, जिसने राग में ममत्व किया है, उसको अपराधी कहा, उसको अज्ञानी कहा। तो उसकी बात यहाँ चलती है। देखो, राग और द्वेष पने वर्तन कर सकता है कौन? जिसने राग को अपना किया है, तो वह अपराधी है। ये बात यहाँ चलती है। मैं यह दया पालता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, ऐसा जो भाव, ऐसे अशुद्ध भावपने जो वर्तता है, इसको अज्ञानी कहो या अपराधी कहो। अपराधी कहा इसको। समझना बात को। क्या आचार्य कुंद कुंद भगवान इस महान परमागम ग्रंथ में इन सूत्रों से कितनी गंभीर बात कहना चाहते हैं। देखो, मैं यह दया पालता हूँ, है ना, मैं देखकर चलता हूँ जो त्रयंच या जो पशु हैं उनके भूख प्यास का, उनकी रोग आदि का मैं ध्यान रखता हूँ, उनकी हिंसा ना हो इस बात का ध्यान रखता हूँ, मैं बराबर भक्ति करता हूँ, बराबर मैं पूजा करता हूँ। ऐसा जो भाव है, देखना, पूजा करने का भाव नहीं, मैं पूजा करता हूँ ऐसा भाव। फर्क क्या आ गया कि ज्ञानी जिसने राग आदि से एकत्व को तोड़ दिया है, राग आदि के स्वामित्व को जिसने छोड़ दिया है, उसको भी अभी जितनी कमजोरी है उस अनुरूपता में उसको भी पूजा भक्ति दया आदि के परिणाम आते हैं। सो बेपरिणाम उसके खाते में गिने नहीं जाते। आते हैं तो वो कोई जड़ में नहीं उत्पन्न होते हैं, होते उस ज्ञानी जीव की परिणति में हैं। लेकिन वह ऐसा नहीं मानता, यानी उसे ऐसा भाव नहीं है कि मैं पूजा करता हूँ, मैं दया पालता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, ये नहीं है। भक्ति का भाव आता है आने के काल में आने वाला शुभ अशुभ भाव भूमिका प्रमाण में आता है, आते हुए भाव को जानता है, जानते हुए उसे अपने से भिन्न पहचानता है, इसलिए वह अपराध में नहीं, उसको बंध की शंका नहीं। और अज्ञानी की कितनी सी भूल है, पूजा भक्ति दया ये सब परिणाम में, या ये परिणाम ज्ञानी की वर्तमान अवस्था परिणति में होते हैं। लेकिन अज्ञानी कैसा भाव करता है, इसमें स्पष्ट लिखा, ऐसा भाव करता है कि मैं दया पालता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं स्वाध्याय कराता हूँ। ऐसा भाव, इसका नाम है अशुद्ध भावपने वर्तन करना, और ये अपराधी है। बात तो गंभीर है,
गंभीर है, पर उसका पॉइंट पकड़ो तो बात स्पष्ट है ना। कोई इसका पॉइंट नहीं पकड़ेगा तो ये बोलेगा कि लो साहब मैं पूजा करता हूँ, ये अपराध कह दिया। मैं पूजा करता हूँ ऐसा राग में लाभ बुद्धि सहित उसमें एकत्व, कर्तव्य, कर्तृत्व और स्वामित्व बसा हुआ है, इसलिए अपराध है। क्योंकि जो आपकी चीज नहीं उसे अपनी करना जगत में भी अपराध ही कहा जाता है। वही की वही यहाँ दृष्टांत रख करके बात की है। देखो हाँ, भाव तो दरअसल में अज्ञानी के तो भावों की कोई मर्यादा नहीं है, उसके तो तीव्र से तीव्र और मंद से मंद कोई भी परिणाम हो सकता है, कोई मर्यादा नहीं है उसकी। किसकी? अज्ञानी की। जैसे गुणस्थान की शैली में अपन प्रथम गुणस्थान कहते हैं, वह मिथ्या दृष्टि। क्यों गुणस्थान का नाम इसलिए लिया? क्योंकि ये जो रागादि भाव हैं वे गुणस्थान भूमिका का उल्लंघन करके नहीं होते, इसलिए तो प्रथम गुणस्थान मिथ्या दृष्टि अनादि अज्ञानी के कोई मर्यादा नहीं है। मर्यादा नहीं है यानी तीव्र से तीव्र कषाय का भाव उसे हो सकता है जो उसे 7वें नरक तक का फल दे दे, और शुक्ल लेस्या का मंद से मंद परिणाम हो सकता है जो उसे 9वें ग्रैविक का फल दे दे। बीच में सब लगा लेना और निगोद मिथ्यात्व का फल है, निगोद मिथ्यात्व का फल है। निगोद से यह व्यवहार जीव राशि में आया हुआ जीव यदि मिथ्यात्व का त्याग न करे और भले शुक्ल लेस्या के परिणाम में परिणम करके 9वें ग्रैविक भी चला जाए तो भी वहाँ से च्युत होकर के गिर करके और भवांतर में निगोद को प्राप्त होता है। निगोद को पाप के फल में नहीं डाला, निगोद को मिथ्यात्व के फल में डाला है। क्यों? ये भी बड़ी समझने वाली बात है कि शुभ परिणाम करता हुआ यानी कषाय की मंदता में वर्तता हुआ मिथ्यात्व का त्याग नहीं करे तो 9वें ग्रैविक आदि तक घूम आने पर भी जाना निगोद पड़ता है, ये वाली बात है। और शुभ अशुभ भावों का हिसाब ये है कि वह मंद कषाय के फल में स्वर्गादिक और तीव्र कषाय के फल में नरकादिक का बंद पड़ता है, उस अनुसार फल मिलता। अब अपना विषय वो नहीं, अपना विषय ये है कि जो कोई भी रागादि परिणाम होते हैं वे गुणस्थान की भूमिका का उल्लंघन नहीं करते, ठीक है ना। तो चौथा, अब पहले गुणस्थान में तो कोई मर्यादा ही नहीं है, वो अपन ने चर्चा करी। चौथे गुणस्थान में स्वरूप का आलम्बन लेकर अपने चैतन्य परमात्मा की जो प्रतीति हुई तो वहाँ इस निकषाय स्वभाव के आलम्बन लेते ही अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया। अब उसको नियम हो गया है कि अनंतानुबंधी संबंधी रागादि होंगे ही नहीं, ये मर्यादा हो गई। और जो 3 कषाय शेष हैं उस संबंधी परिणाम उसको होते हैं। और कब कौन से होते हैं? कि जिस समय जो होना होते हैं वे होते हैं। अब ऐसे परिणामों में ज्ञानी धर्मात्मा अपने रूप नहीं करता। तो जब अपने रूप परिणाम करने की बात कही जाती है तो दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति के परिणाम की ही चर्चा क्यों करते हो? खाने, कमाने, भोगने के परिणाम को भी तो अपना कर रहा है, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हो? कि उसकी चर्चा इसलिए नहीं करते
कि उस अज्ञानी को भी उन परिणामों के प्रति ये भाव चल रहा है कि ये भाव ठीक नहीं है, लाभ रूप नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण, दृष्टि की विपरीतता के कारण वह इन दया दान व्रत आदि के परिणाम में लाभ मानता है, इसलिए उसकी चर्चा की जाती है। और लाभ मानना माने उसमें एकत्व करना, कर्तव्य रखना, कर्तृत्व मानना और स्वामित्व रखना। 4 पॉइंट होते हैं। अज्ञानी को परिणति में उत्पन्न होते रागादि भावों के प्रति एकत्व है और स्वामित्व है, कर्तृत्व है और कर्तव्य है। कर्तव्य कैसा? मैं दया पालता हूँ, इसी में से पढ़ते हैं। देखो 3 पॉइंट आए थे। मैं यह दया पालता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। अज्ञानी को इन भावों में लाभ बुद्धि होने से इन भावों का एकत्व है और यह भाव मैं करता हूँ ऐसा कर्तृत्व है और स्वामित्व है, और ये करने चाहिए ऐसा उसको कर्तव्य है। ज्ञानी को एकत्व टूट गया, कैसे? कि इन परिणामों में उसे लाभ बुद्धि नहीं, और यह मैं करता हूँ ऐसा स्वामित्व नहीं। क्यों स्वामित्व भी नहीं, कर्तृत्व भी नहीं? क्यों नहीं? कि वे होते हुए परिणाम, जो आपने प्रश्न पूछा ना, वे उस काल में भूमिका प्रमाण में होते हुए परिणाम वे मेरी कमजोरी से उत्पन्न हुए हैं, जो कि कमजोरी भी मेरी नहीं, कमजोरी भी मेरी नहीं, ऐसा वह जानते हैं। तो स्वामित्व भी नहीं, कर्तृत्व भी नहीं, एकत्व भी नहीं, और करना चाहिए ऐसी बुद्धि भी नहीं, इसलिए कर्तव्य भी नहीं। ले ज्ञानी जानते नहीं है कि हमको सम्यक दर्शन हो गया है, अब हमको नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो क्या चाहिए नहीं है, वहाँ परिणाम आता है, उस अनुरूप क्रिया दिखती है, लेकिन ज्ञानी उससे अपने को भिन्न अनुभवते हैं, भिन्न देखते हैं, भिन्न रहते हैं। ये दृष्टि का कमाल है, दृष्टि का कमाल है ना। एक बात जो हमेशा कहते हैं वो फिर कहना ही प्रासंगिक है। जैसे अपन आजकल तो हाईवे 4 लेन 6 लेन है ना हो गए, अपन तो 2 लाइन वाले कोई जरा याद करो, तो जाने की लाइन अलग, आने की लाइन अलग, इतना तो हो गया ना गाड़ी जब रोड पे हाईवे पे डाली। तो ऐसे ज्ञानी की दृष्टि में डिवाइडर लग गया है। वो यद्यपि कि राग में वर्तता है, राग में वर्तता है माने राग उसकी परिणति में उपजा है, लेकिन वह अपने को राग रूप अनुभवता नहीं, राग उसका उससे एकत्व नहीं, राग से स्वामित्व नहीं, राग का कर्तृत्व नहीं, राग का कर्तव्य नहीं, डिवाइडर लग गया है। वह अपने को उस रागादि परिणति से न्यारा ही देखता है, कब के सदैव। बहिर्मुखता है उपयोग की, परिणति में राग है, अरे मंद कषाय का भी छोड़ो, तीव्र का राग है, तो भी वह अपने को उन सब से न्यारा ही देखता है, ऐसा उसका है। वह उसकी चर्चा यहाँ देखो आई। ऐसे आत्मा भी, तो भी क्यों लिया कि दृष्टांत लिया ना, तो दृष्टांत के साथ भी करके बात करी। ऐसे आत्मा भी जो अशुद्ध वर्तता हुआ, पर द्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है, ये अशुद्ध वर्तता हुआ, ये पर द्रव्य का ग्रहण
उसका अर्थ कर दिया। पर द्रव्य का ग्रहण माने पर द्रव्य रूपी रागादि भाव का आप रूप अनुभव, पूरी बात हो गई है। ऐसा अपराध करता है पर द्रव्य का अनुभव जिसका लक्षण है, ऐसा अपराध करता है राग दया दान व्रत भक्ति के परिणाम भी पर द्रव्य हैं। कौन कौन से व्रत पर द्रव्य हैं और कौन कौन से व्रत स्वद्रव्य हैं? ये इसलिए कहते हैं थोड़ा एकदम स्पष्ट, मुकेश भाई स्पष्ट समझिए, कौन से व्रत को स्वद्रव्य कहना, कौन से व्रत को परद्रव्य, कौन सी पूजा स्वद्रव्य है और कौन सी पूजा परद्रव्य। इंद्रध्वज मंडल विधान वाली तो स्वद्रव्य है और सामान्य नित्य नियम की पूजा परद्रव्य है। सब परद्रव्य है। परद्रव्य क्यों है? क्योंकि वह आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव है। इसलिए देखो, राग दया दान व्रत भक्ति का परिणाम भी परद्रव्य है। ऐसा कठिन काम ये परद्रव्य के भावपने जो वर्तता है, ये परद्रव्य का ग्रहण करता है, ये परद्रव्य जो रागादि उसका लक्षण है, ऐसा अपराध करता है। नीचे दो पंक्ति और हैं, देखो बस इनको ही देखते हैं। पुण्य पाप अधिकार में कहा कि जब तुम शुभ अशुभ दोनों का निषेध करते हो, अशुभ का तो निषेध सर्वत्र है ही, सब ही लोग करते हैं, है ना। एक दिन चर्चा की थी कि जो अशुभ में धर्म मानते हैं वे भी अशुभ का निषेध करते हैं। अशुभ माने जो हत्या आदि के प्रसंगों को धर्म क्रिया में गिनते हैं, वे भी अशुभ का निषेध करते हैं अन्य प्रकार से। तो तुम तो शुभ अशुभ दोनों का निषेध करते हो जब, तो फिर इसको करने को रहा क्या तब, करना सू पण त्यारे, फिर करना क्या अब इसको। तो कहा बस समा गया क्या दोनों में, प्रश्नवाचक। बस दो ही भाव होते हैं क्या जीव के? क्या शुभ अशुभ के अलावा जीव का कोई परिणाम नहीं होता है क्या? लेकिन प्रश्नवाचक है ना, बस समा गया दोनों में, हो गई बात तुम्हारी पूरी। अरे यह पूरा भगवान त्रिकाल विद्यमान निरंतर वर्तमान पर्याय पर्याय में अपनी ध्रुवता से, अपने अनंत परिपूर्ण स्वभाव से विद्यमान है, इसका क्या? शुभ अशुभ भाव किसके लक्ष्य में होते हैं? पर के लक्ष्य में कि स्वयं के लक्ष्य में? कोई जीव स्वयं के लक्ष्य में शुभ अशुभ भाव करके बता दे, और कोई जीव पर के लक्ष्य से शुद्ध भाव करके बता दे। सीधा सीधा न्याय है। पर के लक्ष्य में शुभ अशुभ भाव होते हैं तो पर की तो बात हो गई, पर ये रह गया कि नहीं, पूरा आंखों भगवान रह गया है। फिर कहा शुभ अशुभ भाव तो नया उत्पन्न होता है, चला जाता है, और वस्तु तो थी कि नहीं थी, ये वाली बात कही। तो कहा शुभ अशुभ परिणाम को ये जहर को छोड़ते हैं और ज्ञानी जन अमृत का सेवन करते हैं, ब्रह्मानंद को अनुभवते हैं, जहर के दुख को छोड़ देते हैं। अब अपन कारण कार्य नियम में अपना जो क्रम चलता है उसमें 267 नंबर का कलश, उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। हम्म, 258 पेज है। श्लोक है, विकल्पो जीवाना भवति बहुधा संसृतिकरः
तथा कर्माणि विधमपि सदा जन्म जनकम् असौ लब्धिर्नाना विमल जिन मार्गे हि विदिता ततः कर्तव्यं नो स्वय पर समैर्बाद वचनम। उसी गाथा के ऊपर टीकाकार मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव कलश कहते हैं कि जीवों के संसार के कारणभूत ऐसे त्रस स्थावर इत्यादि बहुत प्रकार के भेद हैं। इस प्रकार सदा जन्म को उत्पन्न करने वाले कर्म भी अनेक प्रकार के हैं। आया था नाना जीवा नाना कम्मो नाना लब्धि बिहम, आया था ना, उसी की बात यहाँ पर कही कि संसार के कारणभूत त्रस स्थावर इत्यादि बहुत प्रकार के भेद जीव के पड़ते हैं, एक बात। दूसरी बात, यह जीव जो संसार में परिभ्रमण कर रहा है, ये किस प्रकार कर रहा है कि जन्म मरण करते हुए कर रहा है, ठीक है। तो जन्म मरण करता हुआ ये जीव, ये जन्म को उत्पन्न करने में निमित्त कौन है कि कर्म, तो कर्म भी अनेक प्रकार का है। और यह लब्धि भी विमल जिन मार्ग में अनेक प्रकार की प्रसिद्ध है। विमल जिन मार्ग का अर्थ है कि जिनेंद्र परमात्मा के शासन में, यानी जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा बताई गई जो वस्तु व्यवस्था है उसमें नाना प्रकार के जीव, अनेक प्रकार के, उनके अनेक प्रकार की लब्धियां हैं। समय समय अलग अलग समय में अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार की लब्धि नाम उनके क्षयोपशम आदि भाव, कषायों की मंदता तीव्रता आदि के भाव, उपदेश आदि की संयोग आदि की उपलब्धि, ऐसे अनेक प्रकारता पड़ती है। और उसमें कर्म अनेक प्रकार के हैं जो निमित्त हैं, और जीव भी अनेक प्रकार की गतियों में पाए जाते हैं जिनका त्रस स्थावर, अपन ने वहाँ देखा था मुक्त अमुक्त भव्य अभव्य त्रस स्थावर, त्रस के 5 भेद, स्थावर के 5 भेद। इस प्रकार जीव अनेक प्रकार, कर्मों के 8 प्रकार, मूल उनकी 148 उत्तर प्रकृतियाँ कही गई, और उनके अनुभाग में तीव्र तीव्रतर मंद मंदतर ऐसे करके बहुत भेद हो जाते हैं, है ना। और उनके निमित्त से जीव की दशाओं में क्षयोपशम आदि लब्धियों में भी अनेक प्रकार के भेद पड़ते हैं। ये विमल जिन मार्ग में अनेक प्रकार की प्रसिद्धि है, माने यह सारी चर्चा जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग में कही गई है स्पष्ट रीति से, ये वाली बात कही। अब करना क्या कि इसलिए भैया स्वयं समय और पर समयों के साथ वचन विवाद कर्तव्य नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? स्वयं समय माने स्वधर्मी सहधर्मी, और पर समय माने विधर्मी परधर्मी, ऐसे लेना इसका अर्थ है ना। जो अपने साधर्मी हैं उनसे और जो साधर्मी नहीं हैं उनसे, ऐसे पकड़ लो बात को। जो साधर्मी हैं उनसे, जो साधर्मी नहीं हैं उनसे वचन विवाद करना योग्य नहीं है, कर्तव्य नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण यहाँ बताया कि अनेक प्रकार के जीव हैं और अनेक प्रकार के कर्म उदय निमित्त में चल रहे हैं, और उनके निमित्त में लब्धि नाम क्षयोपशम आदि का और योग्यता प्रमाण भव्यता अभव्यता आदि अनेक प्रकार पड़ते हैं। तो अब किसको आपकी बात समझ में आएगी नहीं आएगी, मानेगा नहीं मानेगा, तो इस चक्कर में रहना मत, इस चक्कर में रहना मत। आप तो साइन बोर्ड बन के रहना। साइन बोर्ड समझ गए?
अपन हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ एक बोर्ड लगा रहता है कि ये रास्ता इधर को जा रहा है और ये रास्ता इधर को जा रहा है। बता दिया, छुट्टी। अपन गए भोपाल की तरफ तो वहाँ लिखा है कि इधर सिरौंज और इधर बीना, जो कुछ भी लिखा हो। तो बस ये इसने बता दिया। अब बता दिया सो बता दिया, अब विवाद की क्या बात है इसमें? जिसको जहाँ स्टीयरिंग मोड़ना हो मोड़ो। ऐसे ही ये राग में एकत्व करता हुआ, राग आदि में लाभ मानता हुआ, मिथ्यात्व को पुष्ट करता हुआ यह मार्ग निगोध की तरफ जाता है और राग आदि से भिन्न अपने चैतन्य परमात्मा को पहचान कर उसकी प्रतीति और आस्वादन पूर्वक उसकी आराधना करता हुआ मार्ग मुक्ति को जाता है। बस अब विवाद क्या करना? नहीं नहीं ऐसे नहीं साहब, अच्छी बात है, ऐसे थोड़ी होता है, अच्छी बात है, विवाद नहीं करना। ऐसा यह मुनिराजों का, आचार्य भगवंतों का, ज्ञानियों का अपने को उपदेश है, निर्देश है ये उनका। देखो गुरुदेव का व्याख्यान नीचे, जीवों के संसार के कारणभूत ऐसे त्रस, स्थावर इत्यादि जीव बहुत प्रकार के भेद हैं। इस प्रकार सदा जन्म को उत्पन्न करने वाला कर्म यानी पुण्य और पाप के भाव ये जन्म को उत्पन्न करने वाले भाव हैं। लो, पुण्य और पाप से क्या प्राप्त होएगा? जन्म। तो जन्म होएगा तो फिर क्या होगा? मरण। तो क्या मतलब निकला कि पुण्य पाप के भाव से क्या मिलने वाला है? जन्म मरण। ऐसे पुण्य पाप के भाव जन्म को उत्पन्न करने वाले हैं। सदा जन्म को उत्पन्न करने वाला कर्म भी अनेक प्रकार का है ना। इसमें गुरुदेव ने द्रव्य कर्म की बात करी निमित्त में, और जिसके निमित्त से ये द्रव्य कर्म है उस भाव कर्म की भी बात करी। किस परिणाम से त्रस होएगा और किस परिणाम से एकेंद्रिय हो, किस परिणाम से निगोध हो और किस परिणाम से स्वर्ग होए, इसके क्रम में द्रव्य की दृष्टि होते जिस क्रम में परिणाम आया, ये परिणाम का फल तरीके वह आता है। इसे दूसरा कोई बदल सकता नहीं, ना तो परिणाम बदल सकता है। समझना, जो अभी टीटू भाई साहब ने बात उठाई, ना तो परिणाम बदल सकता है, न परिणाम के निमित्त से कर्म प्रकृतियों का बंध बदल सकता है, न उनके उदय काल में उनके उदय होने पर उनके निमित्त से होने वाले संयोग बदल सकता है। अब यहाँ कुछ बदल सकता है तो दृष्टि बदल सकता है। ऐसा भी नहीं है कि पराधीन हो गया है, मजबूर हो गया है, ऐसा भी नहीं है। ये स्वाधीन है, पराधीन मानता है, इसलिए हैरान है। कैसे ही परिणाम किए हों और उनके निमित्त से कैसे ही कर्म बंधे हों, और कैसे ही यानी जैसे कर्म बंधे हों उसके निमित्त से अनुकूल संयोग आदि बने। 7वां नरक हो, 5वां नरक हो, 3रा हो, पहला हो, मनुष्य हो, देव हो, त्रियंश हो, कोई हो, होएगा कि नहीं होगा? तो हो, लेकिन उन संयोगों में भी एक रास्ता सबको सदैव उपलब्ध है। क्या? अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करने का। ये तो सब संसार की होंश तो, उत्साह तो उड़ जाए, ऐसी बात कही है। आगे 259 पे देखना। इस प्रकार सदा जन्म को उत्पन्न करने वाला पुण्य और पाप के असंख्य प्रकार हैं। ये जन्म को उत्पन्न करने वाले ऐसे परिणाम अनेक प्रकार के हैं। कर्म भी अनेक प्रकार का है। ये कर्म शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव को भी कर्म गिना, और उसके निमित्त से द्रव्य कर्म है उन्हें भी कर्म गिना। ये लब्धि भी विमल जिन मार्ग में, लब्धि यानी क्षयोपशम भाव, मूल उसमें क्षयोपशम भाव, और भी सब अनेक प्रकार के जो भाव बनते हैं वो भी उसमें आ जाएंगे।
क्षयोपम भाव स्वयं का स्वयं में स्वयं से होना, ये क्षयोपम की लब्धि भी अनेक प्रकार की। ये पॉइंट समझना क्या कहा है। जो अभी ज्ञान की अपनी विकास की अवस्था है, जिसमें अभी अपन ये स्वाध्याय सुन समझ रहे हैं, ये अभी का है ज्ञान की वर्तमान होती विकास रूप, खिलावट रूप, उघाड़ रूप अवस्था है, उसे अपन क्षयोपम भाव कहते हैं, है ना। ज्ञान का क्षयोपम कहते हैं, ठीक है। जो शब्द है वो ये है। ये जो ज्ञान की उघाड़ रूप दशा है, ये वास्तव में उस समय का स्वयं में स्वयं की स्वभाव की उस समय की योग्यता प्रमाण में उत्पन्न हुआ है, और उसमें ज्ञानावरणादि का क्षयोपम निमित्त है। तो ये उसको निमित्त जानना और परिणाम अपना अपने से हुआ है, इस उस समय की विकास उघाड़ रूप क्षयोपम दशा को यहाँ लब्धि नाम उस समय का उपलब्ध भाव कहने में आया है। ये वाली बात। कोई को निगोद है मान लो अभी, तो अक्षर के अनंतवें भाग में ही उसकी उघाड़ दशा है, और कोई को 9 पूर्व 11 अंग का जानपना होए, अज्ञानी को भी मिथ्या दृष्टि होते होने पर भी, और छठे गुण स्थान में मुनि होने पर भी 5 समिति 3 गुप्ती का ज्ञान। ये जो छठा गुण स्थान गिनना ना, ये तो सच्चे मुनि का गिनना है ना। द्रव्यलिंगी के कोई छठा गुण स्थान होता नहीं, इसलिए ध्यान रखना। वो तो छठे गुण स्थान में होती हैं। जिस प्रकार की 5 समिति गुप्ती आदि, उसको अज्ञानी की अपेक्षा गिनोगे तो उस संबंधी ज्ञान बना, उसको ऐसे ले लेना। मिथ्या दृष्टि अभावी को 9 पूर्व और 11 अंग का ज्ञान होता है। तो लब्धि अनेक प्रकार की है, ये वाली बात कही। आगे चलते हैं, देखो 260 पे एक पंक्ति के बाद, लब्धि भी विमल जिन मार्ग में अनेक प्रकार की प्रसिद्ध है। अलग अलग जात का उघाड़, ज्ञान का उघाड़, दर्शन का उघाड़, अंतराय का उघाड़, इसका स्वयं स्वयं के कारण से भिन्न भिन्न उघाड़ होता है। इसमें क्या, 2 भाइयों के बीच भी अंतर कितना होता है। एक को अपन नहीं कहते, वो विज्ञान में कहते हैं जीन्स ऐसे हैं, परिवार के जीन्स हैं, तो उससे इन बच्चों की बुद्धि ऐसी ऐसी, तो ये परिवार के जीन्स हैं। ये सब बातें तुम तुम्हारे हिसाब से प्रयोग करते रहो, कहते रहो, तुम्हें जो समझ में आए। वास्तविकता तो ये है, प्रत्येक जीव की जिस जिस समय में जिस जिस रूप ज्ञान की उघाड़ दशा होती है, वह स्वयं अपने में योग्यता प्रमाण से होती है। कई बार ये जो गुरुदेव ने उदाहरण दिया, कई बार देखते हैं एक ही परिवार के माता पिता वही हैं, तो भी कोई बच्चे का मस्तिष्क या उघाड़ तेज है, कोई का कमजोर है। क्या करोगे आप? एक का कुछ उघाड़, एक का कुछ उघाड़, है ना। तो कुल मिलाकर कहा क्या कि जीव अनेक प्रकार के, और उसकी वर्तमान दशाओं में उपलब्ध क्षयोपम आदि के उघाड़ अनेक प्रकार के, उसकी परिणति में होते हुए शुभ अशुभ भाव अनेक प्रकार के, और कर्मों के निमित्त से जो लब्धि आदि या गति आदि या जो कुछ भी उसके संयोग हैं, वे अनेक प्रकार के, उनके निमित्त कर्म अनेक प्रकार के। ये जगत की व्यवस्था है। अब इसमें किसको तुम समझाने जाओ और कौन समझेगा? कल कर चुके अपन चर्चा इस बात पे। इसलिए स्वयं समय और पर समय के साथ वचन विवाद कर्तव्य नहीं है। तो मुमुक्षु ने कहा चलो साहब वचन विवाद कर्तव्य नहीं है, तो लेखित तो कर्तव्य है ना, लिख के तो कह सकते हैं। तो कहा लिखना भी कर्तव्य नहीं, कुछ ही कर्तव्य नहीं है। कौन लिखे? एक अक्षर अनंत परमाणु का बना हुआ है। अक्षर नहीं, वो जो मान लो कोई बिंदी रखते हैं ना अपन,
हिंदी लिखते हैं ना, हिंदी में ही चलती बिंदी, अंग्रेजी में तो कहाँ है। तो वो जो बिंदी रखते हैं, वो बिंदी बिल्कुल बारीक पेन हो आपके पास, उससे बिंदी रखो, तो वो अनंत परमाणुओं का स्कंद है। इसके साथ लिखना होए तो होए, लिखता हूँ मैं लिखता हूँ, यह तो मिथ्यात्व भाव है। और ये लिख दूँ तो दूसरे समझेंगे और मुझे पहचानेंगे, ये सब मिथ्यात्व भाव। नीचे कहा देखो, एक मुमुक्षु भाई ने इसमें गुरुदेव को भी बात कहते हुए उसने बात कही, अपन पढ़ लेते हैं वो। खानिया तत्व चर्चा तो साहेब आपकी कृपा से ही हुई। खानिया तत्व चर्चा हुई थी ना जयपुर में, तो गुरुदेव का उत्तर देख लो। बिल्कुल मैंने तो ना पाड़ी थी। गुरुदेव कहते मैंने तो कहा किसी से कोई हमें वाद विवाद करना नहीं, हमें किसी कोई हमारी बात मानता है खुशी की बात, नहीं मानता उसकी खुशी की बात, तो हमें तो कुछ करना नहीं है। लेकिन अब विद्वान जुड़ गए थे ना गुरुदेव से, बड़े बड़े देश के नामचीन विद्वान जुड़ गए थे। फूलचंद जी, सिद्धांत शास्त्री, कैलाश चंद जी उस समय के नामचीन विद्वान थे, बंसीधर जी आदि। तो कहा मैंने तो ना पाड़ी थी कि चर्चा वर्चा नहीं करना है, लेकिन फूलचंद जी ने स्वयं करी, अच्छी हुई, हमने तो ना पाड़ी थी। यहाँ चर्चा वर्चा किसी के साथ करना नहीं, खानियाँ चर्चा और ढेकनी चर्चा। गुरुदेव तो कहते भी थे हमें चर्चा किसी से करना नहीं, हमारे पास तो जो आचार्यों की बात है हम कह देते हैं, आपको मंजूर है तो और आगे की सुन लो, नहीं है मंजूर। कई बार गुरुदेव के साथ जब वे ढूंढिया संप्रदाय में मुनि थे, साधु थे ना, तब कई बार ऐसे प्रसंग बने कि कोई राम विजय, कोई अनेक वे तेरापंथी, कोई तुलसी वाले, उन्होंने कहा साहब कि चश्मे से नहीं दिखता, ये बात आप कहते हो तो ये बात आप हमको चर्चा करना है। ऐसा बोला तो गुरुदेव ने कहा इसमें चर्चा की क्या बात है कि हम आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन बस वही है जैसे चश्मा ये नाक के आधार रहता नहीं, चश्मे से दिखता नहीं। तो कहा ये बात छोड़ो, फिर चर्चा करें, तो हो गई चर्चा। अब क्या चर्चा करें? अथवा तो एक आध प्रसंग ऐसे बने कर्म से विकार नहीं होता, तो उन्होंने कहा ये बात छोड़ करके चर्चा करो, तो ये किसके, अब क्या चर्चा करें, हो गई चर्चा, जाओ पधारो। देखो गाथा 157 है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है, इसको अपन पढ़ते हैं। देखो, लद्दुणमणि एको तस् फलम अणुहवे स्वजणते तहणाणि नाणनीहिं भुंजे ही चयतु पर तत्तिम निधि पामीने जन कोई निज वतने रही फल भोगवे त्यम ज्ञानी पर जन संग छोड़ी ज्ञान निधि ने भोगवे। ये भी एक दृष्टांत देकर बात करी है। टीका की प्रथम पंक्ति है, यहाँ दृष्टांत द्वारा सहज तत्व की आराधना की विधि कही है। सहज नाम यह अपना स्वाभाविक तत्व, यह अपना चैतन्य स्वरूप, इसकी आराधना कैसे करना, ये वाली बात यहाँ दृष्टांत पूर्वक कही। देखो अन्वयार्थ, जैसे कोई एक ब्रैकेट में लिखा दरिद्र मानस, ये क्यों लिखा दरिद्र? दृष्टांत है ना, अभी तो दाष्टांत आएगा। तो दृष्टांत में कहा दरिद्र मानस, राकेश भाई, तो दरिद्र क्यों कहा? क्योंकि जो जगत के जीव भ्रांति में पड़े हुए हैं, अपने स्वरूप को अब तक नहीं जानते हैं,
वे सब दरिद्र हैं, है ना, सब दरिद्र हैं। मिथ्या दृष्टि देव होए दरिद्र है, सेठिया तो दरिद्र है ही, मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो गुरुदेव कहते हैं हरिजन की बालिका हो 8 वर्ष की, घर के छप्पर में से कीड़े गिरते हों, लेकिन पैसुरनाथ जजे हैं। चरित मोह बस लेस न संयम पैसुरनाथ, वो धनवान है, वो धनवान है। वो ऐसे करके तो यहाँ दरिद्र मानस शब्द लिया, जैसे कोई एक दरिद्र मानस निधि को प्राप्त करके अपने वतन में, वतन माने अपने देश गांव में, घर में गुप्तपने रहकर उसके फल को भोगता है। निधि मिल गई, दरिद्र मान लो जन्म हुआ, जन्म से ही दरिद्र था, बीच में कोई बार कहीं जाते हुए ठोकर लगी, गिर पड़े, गिरे तो वहाँ पर एक घड़ा मिल गया और घड़े में स्वर्ण मुद्राएं, तो निधि मिल गई ना। अब क्या करेगा कि पूरे गांव में मुनादी कराएगा कि देखो मैं जा रहा था, गिर गया, मेरे चोट लग गई, और ये चुपचाप उठाएगा और घर में ले जाएगा और गुप्त रहकर भोगता है। ऐसा कहा, लुटना थोड़ी है उसे, नहीं तो लूट लेंगे। अभी समझना सब एक एक बात, 2 मिनट लगेंगे, टीका भले अपन बाद में पढ़ेंगे। तो लुटना नहीं है ना उसे, क्यों कि उसको तो वह घड़ा मिल गया जिसमें हजारों लाखों स्वर्ण मुद्राएं हैं, कदाचित आज के हिसाब से कहो तो कुंटल भर सोना हो। अब वो क्या करेगा, गुप्त रहकर भोगता। क्यों, लुटना नहीं है, भोगना है। पॉइंट याद रखना, लुटना नहीं है, भोगना है। ठीक है, ऐसे ज्ञानी परजनों के समूह को छोड़कर ज्ञान निधि को गुप्तपने भोगते हैं। क्यों, लुटना नहीं है, भोगना है। क्योंकि जगत में ज्ञानी विरले होते हैं, विरले होते हैं, और जितने परजन के संग में रहेगा तो वे तो अज्ञानी हैं, तो इसकी निधि लुट जाने का खतरा है। यद्यपि कि स्वरूप को पहचानकर आलम्बन लेकर के इस निधि को प्राप्त किया है, तो प्राप्त किया है चैतन्य निधि को, तो इसकी आराधना करना है ना। इस सुख के सागर में से परिणति में और आनंद और शुद्धता प्राप्त करना है ना। तो जितना परजनों के संग में रहेगा उतनी शुद्धता लुटेगी कि नहीं लुटेगी। और हमें तो भोगना है, भोगना है माने आनंद के इस खजाने को ऐसे भोगना है कि प्रति क्षण आनंद वृद्धिगत 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 होता रहे, ऐसे भोगना है। तो ज्ञानी जन परजनों का समूह, परजनों के समूह को त्यक्त्वा छोड़ करके ज्ञान निधि को भोगते हैं। इसकी टीका की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें। शुद्ध स्वरूपी